आज एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप बिजनेस में नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफी हद तक समझ आ जाएगी। यह कहानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अन्य बिजनेस या फिर कहें कि हर जगह काम आने वाली कहानी है। यह कहानी हमें बताएगी कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक नजरिया कैसे रखते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके दो बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत। एक समय की बात है जब दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीदता लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। व्यक्ति, पैसे दे तो दिए और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति, अरे बुढ़े पागल हो गया है, क्या तुझे पैसे दे तो दिए? और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति में एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहां पर बहुत भीड़ लग जाती। वहां लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर लें। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा, कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा, मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी। जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटा, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर